जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग का असली खेल शुरू हो चुका है। 8वां वेतन आयोग डेटा कलेक्शन के तीसरे फेज से गुजर रहा है दोस्तों, और यही वो फेज है दोस्तों जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का आधार बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी समझ में यहाँ पर तक थोड़ा कुछ कम आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो 8वां वेतन आयोग है या कोई भी वेतन आयोग है, अपनी सिफारिशें किस आधार पर देता है दोस्तों? डेटा कलेक्शन के आधार पर। और डेटा दोस्तों अलग अलग जगह से लिया जाता है। और अभी कौन से फेज में, पहले फेज में क्या था, दूसरे में क्या था और तीसरे में दोस्तों क्या चल रहा है, इस चीज की जानकारी, और जो 8वें वेतन आयोग में लेटेस्ट चल रहा है, इस चीज की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। 8 सेंट्रल पे कमीशन कलेक्टिंग एक्सटेंसिव डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस। अब आप बोल रहे हैं तो चल ही रहा है पहले से, इसमें नया क्या है, नया बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग ने, केंद्रीय सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभाग, संगठनों और कार्यालयों से विस्तृत डेटा इकट्ठा करने का अभियान तेजी के साथ शुरू कर दिया है। और यह आयोग वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों पर सिफारिशें बनाने के लिए डेटा जुटा रहा है। ऑनलाइन पोर्टल का आपको पता ही है दोस्तों उपयोग किया गया है। 8CPC ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। इसमें निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है। सभी डेटा केवल ऑनलाइन ही जमा करना है। आखिरी तारीख थी दोस्तों इसकी 30 जून, और पोर्टल पर जमा करनी होगी। फिजिकल दस्तावेज, एक्सेल सीट, हार्ड कॉपी, ईमेल या कोई ऑफलाइन माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आयोग ने साफ संदेश दिया है कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसके पास व्यापक डेटा की जरूरत है। फॉर्मेट अलग अलग मंत्रालयों, विभागों को भेजे गए, सब कुछ पोर्टल के जरिए जमा हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो 3 प्रमुख चरण है ना दोस्तों वेतन आयोग के, जो कि आधार बनेगा वेतन आयोग की सिफारिशों का, जिससे आपके फिटमेंट फैक्टर तय होंगे, आपकी कितने % बढ़ाई जानी है, क्या अलाउंसेज बढ़ाए जाने हैं, ठीक है ना, ये सारा तय होगा। वो है डेटा। जी हाँ दोस्तों, डेटा के बिना आजकल कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेतन आयोग ने जो डेटा इकट्ठा करना शुरू किया था दोस्तों, तो पहला चरण में दोस्तों पब्लिक प्रश्नावली चरण इनका चला था। जो क्वेश्चनरी शुरू में आपने देखा होगा 5 फरवरी 26 से 31 मार्च 26 तक माई गवर्नमेंट पोर्टल पर 18 सवालों का सर्वे किया गया था, जिसमें आप यानी कि जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, जो संघ हैं, इसमें शामिल किए गए थे कि आपको उस सर्वे में भाग लेना है और उसमें लिखना है। इसके बाद दूसरे फेज में दोस्तों शुरू हुआ इनका, जब ये खत्म हो गया दोस्तों, इसके बाद शुरू हुआ मेमोरेंडम जमा करने का चरण, दूसरा चरण। 5 मार्च 26 से 15 जून 26 तक दोस्तों जो कर्मचारी संगठन, यहाँ पे तो एम्प्लॉय थे, पेंशनर्स थे, संघ थे। यहाँ पर दूसरे फेज में जो कर्मचारी संगठन थे, जो डिपार्टमेंट आदि से विस्तृत मांगों के प्रस्ताव, प्रपोजल क्या है, उनसे प्रपोजल मांगे गए। और अब कौन से फेज में चल रहा है दोस्तों? इस फेज में। ये फेज खत्म हो चुके हैं दोस्तों, तीसरा फेज शुरू हो चुका है और तेजी के साथ डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। संस्थागत डेटा संग्रहण चरण, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो वर्तमान में चल रहा है। विभागों से यानी कि डिपार्टमेंट से दोस्तों विस्तृत प्रशासनिक और वित्तीय डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अब आ गया दोस्तों बिल्कुल जो डिपार्टमेंट में चल रहे हैं कि भाई कितना पेंशन, कितना सैलरी वो दे रहे हैं, कितना है, क्या है, कितना उन पर बोझ पड़ रहा है, किस मतलब पूरा जो फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है, कर्मचारियों पर कितना खर्च हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना जो भी, कितना बोझ जो राज्य में, तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों अब इनसे तो आ गया 2 चरण। अब तीसरे चरण में दोस्तों, क्योंकि इन सभी को कंपाइल करने के बाद ही तो पे कमीशन की, भाई इन्होंने इतनी मांग तो की है, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उस हिसाब से दे भी पाएंगी, नहीं दे पाएंगी, तो ये सारा का सारा हिसाब किताब वो करना। और डेटा का दोस्तों मैंने उसकी इंपॉर्टेंस बताई भी है आपको कि आयोग कर्मचारियों की संख्या, वर्तमान वेतन संरचना। देखिए डेटा से क्या क्या चीजें मांगी जा रही है। एक तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है, वेतन जो वर्तमान है, जो संरचना है, किस हिसाब से वेतन दिया जाता है, कितनी रिक्तियां हैं, पदोन्नति, पेंशन दायित्व, पेंशन की लायबिलिटीज, कितना पेंशन दे रहे हैं, कितना खर्च उनके भत्ते आदि का पूरा डेटा चाहता है। यह डेटा सिफारिशों का आधार बनेगा। मैंने आपको कहा है ना दोस्तों, कहीं भी ले लो आप, डेटा की बड़ी इंपॉर्टेंस है और पे कमीशन में भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और यही पे कमीशन की सिफारिशों का आधार बनेगा जब पूरा डेटा कलेक्शन हो जाएगा। तीसरे फेज में अभी है, तो इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि पे कमीशन ये सारा डेटा इकट्ठा करके इस पर सिफारिशें एक तरफ से लिखना
मतलब तैयार करना शुरू करेगा। अब डेटा में और क्या शामिल हो सकता है दोस्तों? कर्मचारियों की संख्या, विस्तृत भरे गए खाली पद, वेतन लेवल और संरचना। आपको पता है अभी 7 पे कमीशन में चल क्या रहा है, वेतन लेवल, पे लेवल, ठीक है। भर्ती और पदोन्नति की संबंधित जानकारी, पेंशन, सेवानिवृत्ति का डेटा, भत्ते, अलाउंसेज, वर्कलोड, टेक्नोलॉजी परिवर्तन, ये सारे शामिल किए जा रहे हैं उसमें। तो और आयोग की अब क्या प्रोग्रेस है दोस्तों? नवंबर 25 में आपको पता ही आयोग की गठन हो चुका था और उसके बाद जो डेटा कलेक्शन एक मील का पत्थर है दोस्तों। तो मैं आपको कह दिया है दोस्तों, डेटा कलेक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब डेटा का विश्लेषण, हितधारकों से चर्चा और अंतिम सिफारिशें होंगी दोस्तों। बिल्कुल आप ये समझिए कि उस फेस में आ चुका है कि अब ये सारा कलेक्शन करने के बाद अब इसका एनालिसिस होगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में चर्चा होगी और अंतिम सिफारिशें दी जाएंगी। यानी कि किस फेस में चल रहा है? तीसरे में, और तीसरे के बाद अब जैसे ही हो जाता है तो ये वाला दोस्तों आपका शुरू हो जाएगा मामला कि भाई इसमें इतना करेंगे, इतना बढ़ाएंगे, अलग अलग उनका एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह दिखाता है कि आयोग सक्रिय रूप से, क्योंकि अब थर्ड फेज, देखो कुछ भी होगा दोस्तों स्टेप वाइज होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे एकदम से फिटमेंट फैक्टर बना दिया, नहीं भैया, डेटा कलेक्शन होगा उसका, और सभी सारे जगह से होगा। कर्मचारियों से भी लिया, पेंशन भोगियों से भी लिया, स्टेक होल्डर से भी लिया, संगठनों से भी लिया, डिपार्टमेंट से भी लिया। अभी क्या चल रहा है, सारा पूरा डेटा कलेक्शन करने के बाद दोस्तों ये सारी चीजें हो जाएंगी। डिजिटल अप्रोच को यहाँ पर महत्व दिया गया है। आपको पता है एचसीपीसी ने अपना वेबसाइट ही लॉन्च कर दिया डिजिटली, उसमें आपने वो डालने थे, वो तो खैर आपने जिन्होंने डाले होंगे और अपनी अपडेट भी अपने इसके माध्यम से ही दे रहा है, ऑनलाइन में चल रहा है। तो निष्कर्ष क्या है? 30 जून तक डेटा जमा होने के बाद भी आयोग अतिरिक्त जानकारियां मांग सकता है। भाई उनको जरूरत पड़ेगी 30 जून के बाद भी, किसी से कहीं पे वो हो रहा होगा तो वहां से भी कुछ फिर अतिरिक्त जानकारियां मांगी जा सकती है और ये प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मजबूत और तथ्य आधारित बनाने में मदद करेगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों डेटा ही है जो आधार बनेगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश का। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं और बाकी पेज को भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो करेंगे यही समाप्त। जय हिंद, वंदे।